नमस्कार, आप देख रहे हैं कोलांचल लाइव। आज आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम जो धनबाद जेल गोलीकांड से जुड़ी खबर है। वैसे तो धनबाद शुरू से माफिया संस्कृति और गैंगवार के कारण चर्चे में रहा है। पिछले 2 वर्षों में धनबाद की 2 घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया। अगर हम बात करें पहली घटना जज उत्तम आनंद की हत्या की, तो इस घटना से पूरा देश हिल गया था। झारखंड सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक पूरा महकमा सख्ते में था। मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद पुलिस थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जेल के भीतर शूटर अमन सिंह की हत्या को भी पूरे देश ने जाना है। शूटर अमन सिंह की हत्या के बाद अब कई डॉन कतार में खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम कोयलांचल खत्म हुआ डॉन। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का ज्वाला अभी भी धनबाद में धधक रहा है। रविवार को दोपहर करीब 3 बजे धनबाद जेल में बंद नीरज सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात शूटर अमन सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। धनबाद जेल में किसने चलाई ताबड़तोड़ गोली? शूटर अमन सिंह को मारकर किसने फैलाई दहशत? जेल में बंद रहने का यही होगा इंजाम? अब चीख चीख कर पूछ रही है आवाम, कब मिलेगी अपराधियों से मुक्ति और कब होगा इंसाफ? पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का ज्वाला अभी भी धधक रही है और वो ज्वाला 3 दिसंबर 2023 को करीब 3 बजे एक बार फिर धनबाद में धधकी, वो भी जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या के बाद। अमन सिंह वह शख्स था जो नीरज हत्याकांड का मुख्य आरोपी तो था ही, इसके साथ ही उसके खिलाफ धनबाद के विभिन्न थानों में हत्या और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। दरअसल अमन सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। नीरज सिंह हत्याकांड में वह सुर्खियों में आ गया। उसकी पहचान एक पेशेवर शूटर के तौर पर रही। जेल के सलाखों से उसका वास्ता 2010 से पड़ा, जब उसे गांव में 2 गुटों में मारपीट में जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी से भी उसके संबंध थे। 2016 में अमन सिंह ने आजमगढ़ के अतोरिया में डॉक्टर सरोज को गोली मारी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वह 2 साल तक आजमगढ़ जेल में बंद रहा। जेल के बाहर निकलते ही उत्तर प्रदेश को छोड़कर झारखंड को वह अपना बसेरा बना लिया। 21 मार्च 2017 को नीरज हत्याकांड में उसका नाम सामने आ गया। जब से वह धनबाद जेल में बंद किया गया, कुछ ही दिनों बाद से वह जेल से ही धनबाद के लोगों को सुख चैन पर अपना हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। कोयले के कारोबारियों को जेल से ही रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर हत्या करना उसके लिए एक आम बात हो गया था। जेल से ही वह सिंडिकेट चला रहा था। उसके सिंडिकेट में आशीष रंजन और छोटू से लेकर कई छोटे बड़े गैंगस्टर शामिल हो गए थे। गैंगस्टर ने धनबाद में छोटे बड़े घटनाओं को अंजाम देते रहे। बीच बीच में मनमुटाव भी कई पक्षों में होता रहा, लेकिन आपसी मेल भाव के बाद कई बार सहमति भी बन गई। लेकिन धीरे धीरे आशीष भी अपना अमन के समानांतर गैंग खड़ा करना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी अमन को मिली, फिर अमन और आशीष के इस हरकत पर नजर रखने लगा। आशीष को पता चला कि अमन मुझ पर नजर रख रहा है। अमन की हत्या के थोड़े ही देर बाद आशीष रंजन ने एक ऑडियो वायरल कर अमन की हत्या की सारी जिम्मेवारी भी ले ली। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो अमनवा सगा हत्या हुआ अंदर में मैंने करवाया है, ठीक ना। प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का प्लानिंग था, लेकिन बाहर आया वो, ठीक है। मैंने उससे बात भी किया, वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिल काम करें, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं। लड़का बयान से क्लियर भी हो जाएगा, तो वो नाम लेगा मेरा, तो पूरे धनबाद का जीरा क्लियर हो जाएगा किसे मरवाया है, ठीक है। मैंने ही उसे पिस्टल से सब मैंने उसे मुहैया करवाया था, ठीक है। और एक यार बात बताना चाहता हूँ कि धनबाद किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। क्या लोग चले अमन सिंह को अपना भाई मानते थे, बड़ा भाई, लेकिन हमको मारने का सोचा, हमको मरवाने का सोचा चंद पैसों के लिए। हम मेरे पति को सोचे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। इधर अमन की हत्या के बाद अधिकारियों की टीम धनबाद जेल जांच में पहुंची। इस घटना से अमन सिंह के परिजन उत्तर प्रदेश से धनबाद पहुंचकर धनबाद जेल पहुंचे, जहां जेल की सुरक्षा पर उन्होंने कई सवाल दागे।
क्या कहेंगे, मेरे भाई साहब षड्यंत्र हो गया, उस षड्यंत्र के तहत मारा गया है, प्लानिंग सहित मारा गया, प्री प्लानिंग के साथ जो उसके साथ घटना घटी। प्रशासन ने 1 साल पहले सुरक्षा की आवेदन भी किया था, उन्होंने कहा नहीं तो उसके पहले जो है हमारी जो है अनुज वधू जो है अमन की फर्ज जो है कई बार एप्लीकेशन लगा चुकी है कि उनको जान। अमन सिंह की हत्या से एक सप्ताह पूर्व जिस जेल में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान सिर्फ चम्मच और चुनौती मिलने की बात आई, उसी जेल में एक सप्ताह के भीतर कुख्यात अपराधी अमन सिंह को दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या हो जाती है। वह भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 राउंड गोलियां दागी गई ताकि अमन का नाम इफ बट न रह जाए, और वैसा हुआ भी। शूटर की हत्या के बाद अधिकारियों की फौज धनबाद जेल पहुंचा। 4 घंटे तक जेल के हर कोने को खंगालने के उपरांत जेल से लौटने के बाद अधिकारियों ने क्या कहा, जरा खुद सुन लीजिए आप उन्हीं की जुबानी। और सभी तरह के जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस घटना के पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर ADM लॉ एंड ऑर्डर और सिटी SP की टीम हम लोगों ने बनाया है, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया। सर अभी तक जांच में क्या कुछ मिला है सर? देखिए FIR हम लोगों ने कर दिया है, और जिस व्यक्ति ने जो है सो ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। ये धीरे धीरे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएगी। अभी जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था उसको शिनाख्त करके उसके जो ले लिया गया। कौन है सर? किसके द्वारा चलाई गई है सर? वो जो है अभी हम लोग उसको की हत्या कर दी गई है। इसमें हम लोग आकर के हम लोगों ने जाँच किया और पाया कि एक व्यक्ति की हत्या की गई। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो जिसने हत्या को कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी को अभी हम लोग सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग उनके साथ बातचीत हो रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग डिटेल से जाँच करेंगे। सर हथियार जो आए हैं जेल में सर, इसमें तो कहीं ना सारे जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि इस संबंध में जो किस कारण से जो भी हुए हैं उस संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, और एक टोटल जो है मजिस्ट्रेट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस। नीरज हत्याकांड में जेल में बंद पिंटू सिंह और डब्लू मिश्रा धनबाद जेल में आमदनी का चारागाह बना लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि डब्लू मिश्रा जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मोबाइल पर सिर्फ बात ही नहीं कराता बल्कि कॉलिंग के जरिए उन्हें उसकी तस्वीर भी दिखाती है। बातचीत कराने के एवज में वह पैसे की उगाही करता है। जबकि पिंटू के बारे में कहा जाता है कि जेल का रिमोट उसके हाथ में है। जेल अधीक्षक की जगह उसकी हुकुम जेल में चलती है। धनबाद जेल गोलीकांड से जेल प्रशासन पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। जेल सबसे सुरक्षित जगह है, फिर भी यहां गोली चली। दीपक, कोलांचल लाइव डेस्क। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल प्रोग्राम की अगली खबर नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। नीरज सिंह हत्याकांड में ही शूटर अमन सिंह को जेल की सजा हुई थी। जेल में गोलीबारी हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का नाम आज भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हत्याकांड इतना जघन्य था कि धनबाद थर्रा उठा था। नीरज सिंह की हत्या का आरोप शूटर अमन सिंह पर लगा था। 21 मार्च 2017 की शाम हमलावरों ने नीरज सिंह और उनके 3 समर्थकों को गोलियों से हमला के वक्त नीरज सिंह अपने गाड़ी से सरायडाला स्थित अपने आवास रघुकुल जा रहे थे। स्टील गेट ब्रेकर पर नीरज सिंह की कार जैसे ही धीमी हुई, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक के बाद देखते देखते 100 राउंड गोलियां चली। कार की अगली सीट पर नीरज सिंह बैठे हुए थे। उन्हें 25 गोलियां दागी गई।
सरेआम हुए इस हमले में उनके निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, करीबी समर्थक अशोक यादव और चालक घोलटू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी मानते हैं कि नीरज सिंह के शरीर में 67 गोलियां पाई गई थी। हमलावरों ने अनाधुन फायरिंग एक हंसता खेलता नौजवानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नीरज सिंह बेहद सुलझे हुए इंसान थे। धनबाद को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। हमलावर ने उनकी जान लेकर न सिर्फ नीरज सिंह की जान ले ली बल्कि धनबाद की उम्मीदों को भी दफना दिया। जिस तरह से धनबाद की उम्मीदों को शूटर अमन ने दफनाया, शायद यही उम्मीद से शूटर अमन को भी दूसरे अपराधियों ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए उन्हें दफना दिया। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। धनबाद के पूर्व मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या सुर्खियों में है। मीडिया की हेडलाइन से लेकर हर जुबान पर इसकी चर्चा हो रही है। सरकार के आला अधिकारी धनबाद पहुंच रहे हैं। आज जेल आईजी हमीद अख्तर जांच करने धनबाद पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ से भी पुलिस धनबाद पहुंची। आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।